हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है तो क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से 10 कार्ड लेंगे और नया जो टैरो का डेक है जिससे कल शायद अमित ने रीडिंग की थी वही आज हम लेने वाले हैं। उसमें से 5 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब टैरो में से देखते हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड है इस टैरो के। डेक जब देखा था तभी बहुत पसंद आया था। ऐसे ही हमारी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ छुपी रहती है छोटे छोटे पलों में। हमें बस उन पलों को एंजॉय करना है। हमारे घर वालों के साथ जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ जिनको सच्चे दिल से लगता है कि हमें हैप्पीनेस मिलना चाहिए। 1 2 3 4 और ये 5। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन घोड़े पे बैठ के आगे दौड़े चले आ रहे हैं क्योंकि इन्हें बात करनी है। ये जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो शायद बहुत कुछ है उनके दिल में जो उन्हें आपसे कहना है और उन्हें लगता है एज सुन एज पॉसिबल कब वो पल आएगा जब वो आपसे ये सब बातें कहेंगे। शायद इसलिए तड़प रहे हो सकता है उनके दिल के डीपेस्ट जज्बात हो सकते हैं, या फिर वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, आप दोनों की दूरियों की वजह से इन्हें क्या फील हो रहा है, या फिर कोई भी बात हो सकती है जो कहने के लिए ये बेकरार है। शायद इसलिए ये तड़प रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे इस पर्सन के पास इतना सब कुछ है सोने से भरा हुआ, लेकिन उसका मन यहाँ पे नहीं है, वो किसी बात में खोया हुआ है। वैसे ही शायद आपके पर्सन के पास उनके फैमिली वाले हैं, हो सकता है अच्छी खासी सैलरी भी है, यानी पैसों की भी शायद कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनका किसी भी बात में मन नहीं लग रहा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मे बी ही और शी इज थिंकिंग अबाउट यू। जैसे यहाँ पे ये रास्ता नजर आ रहा है तो वैसे ही शायद वो रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक रीच आउट होने के लिए कि आप तक पहुंचे और आपको बता दे कि उनका मन किसी भी बात में नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं शायद। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। तो जैसे डेथ कार्ड बताता है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग होती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको एक क्लैरिटी है, यहाँ पे एक चमक है। तो शायद ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोनों में कोई बहस हुई है जिसकी वजह से अगर बातचीत नहीं हो पा रही तो एज सुन एज पॉसिबल ये आपसे मिलके ये सब बातें ख़त्म करना चाहते और शायद आपको बताना चाहते कि लेट्स टेक अ न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करते हैं ज़िंदगी की दोबारा एक दूसरे के साथ। और शायद यही बात बताने के लिए वो इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं, हो सकता है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये लेडी है, ये उदास है, इसको पानी में ये रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। उसको याद आ रही है कि जब वो अपने पर्सन के साथ थी तो वो कितने प्यार भरे लम्हे थे, वो कितनी खुश थी, उसकी दुनिया कितनी हसीन थी, कितनी रंगीन थी। तो ये सब बातें शायद उन्हें याद आ रही हैं, यानी कि ये आपको मिस कर रहे हैं। वो सब पल उन्हें याद आ रहे हैं जिन पलों में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया था और अब उन्हें ज़िंदगी में एक खालीपन लग रहा है। जैसे यहाँ पे ये कप है, ये एम्प्टी है, वैसे ही उन्हें लग रहा है कि आपके बिना उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा खाली है। शायद इसीलिए आपके लिए तड़प रहे हैं। और ये फाइनल कार्ड है द सन का। तो सन का कार्ड तो टैरो में से सबसे अच्छा माना ही जाता है। तो सन मतलब क्लैरिटी।
तो इस पर्सन को शायद क्लैरिटी मिल चुकी है कि उन्हें ज़िंदगी में आखिरकार चाहिए क्या, और वो समझ गए हैं कि आपके प्यार के बिना अगर वो ज़िंदगी में बाकी सब भी हासिल कर लेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए इतना सब सोना, पैसा, गहना, सब सिक्योरिटीज़ उन्होंने पा भी ली, तो भी उनके चेहरे की ये जो स्माइल है वो मिसिंग ही रहेगी। और ये कब मिलेगी? जब वो आपके साथ होंगे, तभी उन्हें वो खुशी मिलेगी। और जब ऐसी कुछ क्लैरिटी कोई फील करता है तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा एक सैडनेस महसूस होता है, और उसको लगता है कि कब मैं ये सब जज्बात सामने वाले पर्सन के सामने रखूं और कबूल करूं कि हाँ, मुझे एहसास हो चुका है। तो कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि आपके पर्सन को शायद ऐसा ही कुछ एहसास हो रहा है या हो चुका है, जिसकी वजह से वो शायद आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। लव इज दैट होल्डिंग यू, तो उन्हें पता है कि प्यार ही है जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जैसे मान लीजिए इस पर्सन के साथ इतना सब कुछ है, मटेरियल वेल्थ है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ के कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर प्यार उसकी ज़िंदगी में मिसिंग है तो उसका मन नहीं करेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने को। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि प्यार ही है जिसके बिना वो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। लुक इनटू माय आइज़, तो शायद ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी सच्चाई इनकी आंखों में झांक के देख सकती है या देख सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि आंखें सब कुछ बोल देती है, डीपेस्ट सीक्रेट्स भी हम आंखों से समझ लेते हैं। किसी की नज़रें अगर अच्छी नहीं होती तो हम समझ जाते हैं कि उस पर्सन की नज़रों में क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है। वैसे ही जब किसी के दिल में सच्चा प्यार होता है तो वो आंखें भी छलकती है उस प्यार से। तो वैसे ही शायद वो आपको एहसास कराना चाहते हैं कि मेरी आंखों में झांक के देखो, कितना सारा प्यार है तुम्हारे लिए, फ्यूचर इनसाइड। तो फ्यूचर उन्हें शायद कुछ दिखाई दे रहा है, और आपके बिना उनका फ्यूचर क्या हो सकता है ये भी शायद वो सोच रहे हैं, और आपके साथ उनका फ्यूचर क्या हो सकता है इसके ऊपर भी शायद वो गौर फरमा रहे हैं। यू आर मूविंग अवे, शायद उन्हें लग रहा है कि आप मूव अवे हो जाएंगे उनके बिना ज़िंदगी में। मतलब उन्हें लग रहा है कि आप उनके बिना ज़िंदगी में शायद आगे बढ़ सकती है या बढ़ सकते हैं, और शायद इसीलिए ऐसे ख्याल की वजह से ही वो इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। वंस अगेन, जैसे यहाँ पे डेथ कार्ड था कि एंडिंग और न्यू बिगनिंग का हमने देखा, वैसे ही वो वंस अगेन आपके साथ वो सब पल एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ वो प्यार भरे लम्हे जीना चाहते हैं। वंस अगेन वो जज्बात फील करना चाहते हैं। कैंडल लाइट, शायद पैचअप या फिर मेकअप वगैरह करने के लिए, मतलब आपके साथ अगर कोई बहस वगैरह हुई थी तो उसको सॉल्व करने के लिए ये मे भी आपको कैंडल लाइट डिनर के लिए भी बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि जैसे अगर गलती इनकी तरफ से हुई थी या फिर इनकी वजह से कुछ हुआ था, तो उन्हें लगता है आपको शायद ऐसा कुछ डिनर वो ऑफ़र करेंगे, तो शायद आप दोनों की बात बन जाएगी। आई नीड टू मेक अ मूव, उन्हें लग रहा है कि अब अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे। यानी कि उन्हें शायद यही समझ में आ रहा है कि उनको अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो एक्शन लेने की ज़रूरत तो उनकी तरफ से ही है, और शायद इसीलिए वो इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं किसी एक्शन के लिए। इट्स पार्टी, तो शायद आपके साथ जब भी वो पल कुछ भी इमेजिन करते हैं तो उन्हें पार्टी जैसा फील होता है, और जब अकेलेपन की एनर्जी में होते हैं तो उसी पार्टी में ये खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो शायद आपको कोई इनविटेशन भी देना चाहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ हो सकता है आप दोनों ही हो, या फिर कोई ऐसा माहौल भी हो सकता है, मान लीजिए किसी का शादी ब्याह का कुछ चल रहा है, अगर इनके फ्रेंड सर्कल में भी किसी की शादी है तो हो सकता है उस शादी में आपको इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो फ्रेंड्स भी आपको देख ले और शायद वो लोग भी आपको कुछ समझा पाए। एनलार्जिंग वर्ल्ड, तो शायद ये पर्सन अपनी दुनिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं। अगर मेल पर्सन है तो हो सकता है फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये उन लोगों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं जो उनके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हैं। यानी कि उन लोगों से भी जब डील करते हैं तो उन्हें लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन जब वो अपने दिल की दुनिया के बारे में सोचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेरे दिल की दुनिया तो बहुत छोटी है, जिसमें सिर्फ मैं हूँ और मेरा पर्सन है। और उन्हें इस दुनिया का कोई मतलब समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी दुनिया का मुझे क्या फ़ायदा है, मैं क्या करूँगा इस सब सर्कल में मिक्सअप होके। मेरे लिए तो मेरा पर्सन ही काफ़ी है, उसके साथ ही मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ। तो ऐसा जब कोई सोचता है तो ऑब्वियसली उसको मन करता है मैं अपने पर्सन से मिलूँ और उसको बता दूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या क्या फील कर रहा हूँ। कम्युनिकेटिंग,
तो वो शायद आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने अपने दिल के जज्बात रखना चाहते हैं। इस बात के बारे में हो सकता है वो अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करते रहते हैं और वो लोग भी शायद इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तू कुछ भी हो, बस एक बार अपने सभी जज्बात उसके सामने रख दे, उसको बोल दे, फिर देख वो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो मे भी उनके फ्रेंड सर्कल से भी उनकी बातें होती रहती है और वो बातें और कुछ नहीं, आपसे रिलेटेड ही बातें होती है, जिसकी वजह से शायद ये और भी ज़्यादा तड़पते रहते हैं आपसे मिलने के लिए। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।